हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सका था। वहीं दूसरी ओर गणेश जी आदि देव हैं और उन्होंने हर युग में अवतार लिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हनुमान जी और गणेश जी को एक दूसरे से युद्ध लड़ना पड़ा और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, किंतु पुराणों में इस युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए इसमें अंत तक हमारे साथ बने रहें। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिसके विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। ये कथाएं इतनी प्रचलित नहीं होती, लेकिन इनके पीछे गहरे अर्थ और तथ्य छुपे होते हैं। इस वीडियो की कथा भी कुछ इस प्रकार ही है। इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, ये बताना आवश्यक है कि इस कथा के कुछ संस्करणों में विरोधाभास देखने को मिलता है। इसका कारण कथा के पात्र गजासुर के कारण है। पुराणों में कई गजासुर का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया, एक वो जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। एक गजासुर वो है जिसका मस्तक श्री गणेश जी के धड़ पर लगाया गया, और एक गजासुर वो भी है जिसे गणेश जी ने मूषक के रूप में अपना वाहन बनाया। वैसे इस वाले गजासुर को मुष्कासुर भी कहा जाता है। खैर, पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो कि महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वो अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया। यह सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने यह प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार माता दुर्गा ने उसे अनाथ किया है, वो भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, ये सोचकर उसने परमपिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर वो निरंकुश हो गया और उसने सृष्टि में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद भी श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान की तपस्या आरंभ कर दी। जब हनुमान जी ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। असुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिव पुत्र गणेश भगवान श्री राम की सदैव अवहेलना करता है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे युद्ध कर उसे मृत्यु दंड दें। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसीलिए वे गणेश जी से युद्ध करने चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश रामद्रोही हैं? देवर्षि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदल कर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में ही लीन रहते हैं, श्री राम का स्मरण करते तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। देवर्षि से ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे सत्य मानकर कैलाश पर पहुंच गए और गणेश जी को ललकारने लगे। उधर देवर्षि तत्काल माता पार्वती के पास गए और उन्हें सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता से युद्ध करने कैलाश पर पहुंच गए हैं। यह सुनकर माता तत्काल महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। यह देखकर उसका अंत समय जानकर महादेव उसके वध को प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी ने अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ गणेश जी से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे और दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन में ही अनेकों देवताओं से कई वरदान प्राप्त थे।
दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चला, किंतु कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध को अधिक खिंचता देखकर गणेश जी ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चला दिया। इस पर पवन पुत्र ने अपनी अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। जब दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो पूरी सृष्टि हिल गई। उसी समय गणेश जी ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और पवन पुत्र ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़ लिया कि दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया, जिन्होंने काम को जीता हुआ है। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था। उस असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तत्क्षण अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट दिया और इस प्रकार उस अन्यायी असुर का अंत हुआ। तब शिव और शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां गणेश जी और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़े विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और यह भी बताया कि वो असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम में स्थापित किया था। इस स्वरूप में हनुमान जी को उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के ही दर्शन हुए। तब श्री गणेश और बजरंगबली ने हरिहर स्वरूप उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। गजासुर की कथा हमें शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलती है। हालांकि बहुत से लोग हनुमान जी और गणेश जी के इस युद्ध को मनगढ़ंत मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गजासुर और हनुमान जी के बीच का कालखंड था। दोनों के कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है। जहां गजासुर सतयुग में जन्मा, वहीं हनुमान जी त्रेता युग में अवतरित हुए। इसी कारण गजासुर द्वारा हनुमान जी की तपस्या करने को अधिकतर लोग शेपक ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों के युद्ध का स्पष्ट वर्णन हमें शिव पुराण में नहीं मिलता। इन सब के बाद भी ये कथा लोक कथा के रूप में जनमानस में बड़ी प्रसिद्ध है। वास्तव में इस कथा के द्वारा श्री गणेश और हनुमान जी परस्पर एक दूसरे के सम्मान और महत्ता में वृद्धि की है। तो बोले गणपति बाप्पा मोरया, जय सिया राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपका इस कथा को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।